मैं जॉनी शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल टीएच एजुकेशन में बहुत स्वागत करता हूं। आपने मेरी पिछली वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इन डिटेल में समझी होगी, देखी होगी। आज उसी के यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर के केस में हमने दो मैग्नेट लिए। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ है और इस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ है। हम जानते हैं किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। किसी भी चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय लाइंस, चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती हैं। यहाँ पर हमने दो चुंबक के लिए मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ एंड साउथ। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। उस सर्कुलर कॉइल के ऊपर हमने ए बी सी डी कोई कॉपर की वायर को हमने लपेट दिया, जिसके एन नंबर ऑफ टर्म्स हमने लपेट दिए, या कोई वायर हमने लपेट दी है। ए बी सी डी इज अ वायर वुंड ऑन दिस सर्कुलर कॉइल। तो ए बी सी डी हमने कोई वायर लपेट दी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें एक बैटरी लगा दी है और बैटरी लगाते ही इस वायर के अंदर करंट आ गया, इस तार के अंदर करंट आ गया। हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया है कि जब भी कोई तार जिसके अंदर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो डायरेक्शन भी हमने डिस्कस की है और इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये पूरी तार एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर पड़ी है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने इसे 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी सी। हमारे पास ये 4 वायर्स मैंने कन्वर्ट कर लिए। तो ए बी पर कितना फोर्स लगेगा? व्हेन ए वायर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्सेस। ए बी पर कितना फोर्स लगेगा डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो देखिए अगर आपको इसकी डेरिवेशन को समझना है। तो फोर्स ऑन ए बी वायर इक्वल टू आई एल बी। एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, बट इसकी जो लेंथ है मैं एल की जगह बी ले रहा हूँ, तो मैं इसको एल की जगह बी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आई बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। ओके, अब बात आती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम एक बार और डिफाइन करता हूँ कि डायरेक्शन पता करने के लिए कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले करंट कहाँ है जी? करंट इधर है। करंट इधर है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओ तो फोर्स ऊपर लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगा अपवर्ड लगेगा। अब हम बात करते हैं बीसी वायर के केस में अगर हम बात करें तो करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बट किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स ऑन बीसी आई एल बी साइन 90, बिकॉज एंगल करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल 90 बनता है, साइन 91 होता है, तो फोर्स लगेगा आई एल बी। बट डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में इलेक्ट्रिक मोटर में हम डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन हमारी नीचे है। तो फोर्स जो लगेगा वो थंब बताता है। फोर्स ऑन दिस वायर बीसी वो इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, अपोजिट टू द बोर्ड के बाहर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स ऑन दिस बीसी इधर की तरफ लग रहा है। ओके, तो मैंने लिख दिया इसमें अवे फ्रॉम द बोर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं सी डी पे कितना फोर्स लगेगा। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन उल्टी है। करंट हमारे पास ये आ रहा है, इस तरीके से करंट डायरेक्शन ये है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। इसमें इस वाली वायर पे ऊपर फोर्स लग रहा है, इस वाली वायर पे नीचे फोर्स लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, ये वाली फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वायर कहीं मूव नहीं करेगी। इस वाली वायर पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स, इस वाली पे नीचे डायरेक्शन में फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। हम बात करते हैं एडी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन एडी वायर इक्वल टू आई एल बी साइन 90, एंगल इसमें भी 90 होगा इस वाली वायर में, इस पर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स बिहाइंड द बोर्ड। तो फोर्स हमने डिस्कस करें बिहाइंड द आई एल बी। अब हम बात करें, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाने की बात करूँ, उसकी मैं टॉप से देखने की कोशिश करूँ तो मेरा कुछ इस तरीके का व्यू होगा। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सर्कुलर एंड कुछ इस तरीके का व्यू होगा। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारा करंट की वायर थी,
इसके पीछे AD है, इसके पीछे BC है। ये टॉप का व्यू, ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके के वर्जन में दिखाई देगा। तो इस वाली वायर पे जो फोर्स था वो हमारा अंदर की तरफ था, उस वाले पे हमारा फोर्स बाहर की तरफ था। तो बाहर की तरफ इस तरीके में दिखा नहीं पाता तो मैं इसमें ये दिखा दिया, इस वाले पे बाहर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस वाले पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। मीन्स यहाँ इस पर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। तो जब इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को रोटेट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रोटेशन में ला देंगे। इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसमें रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा। रोटेशन इफेक्ट क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ आर्म ऑफ कपल है, ये गैप। अब जब भी रोटेशन अगर हम इस बात करें टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लगे, तो नेट फोर्स इस पर 0 है। नेट फोर्स की बात करेंगे तो 0, क्योंकि जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतनी फोर्स बाहर लग रहा है, नेट फोर्स 0। बट कुछ ना कुछ ये आर्म ऑफ कपल, ये वाला गैप होने की वजह से, आप समझेंगे, इस वाले गैप होने की वजह से इस पर रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, घूमने लगेगा। और जब भी कोई बॉडी घूमती है तो उस पर लगने वाले फोर्स को हम टॉर्क के नाम से जानते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, दोनों में से किसी एक वायर पे लगने वाला फोर्स इंटू में आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या हो जाएगा, ये इसे हम AB देते हैं या AC दे देते हैं, AC। तो अगर मैं इसमें cos थीटा लूँगा, cos थीटा इक्वल टू जाएगा AC बट्टे में AB। तो AC बट्टे में AB हमारा B है, ऑलरेडी हमने B माना है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा B cos थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक किसी बॉडी को रोटेशन में लाने के लिए लगाए गए फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। लगाया गया फोर्स इंटू आर्म कपल B cos थीटा, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने इसका एरिया कन्वर्ट कर दिया है। तो टॉर्क की डेरिवेशन हम यहाँ पर ड्राइव कर ली, टॉर्क इज इक्वल टू IAB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है, किसी बॉडी को घुमाने के लिए, तो हमने देख लिया टॉर्क इक्वल टू, अगर मैंने N लगा दिया, N मीन्स अगर मान लीजिए इसके अंदर आपने 2-3 नंबर ऑफ टर्न कुछ लपेटे हैं तो मैंने N लगा दिया। अगर 3 टर्न लपेटे हैं तो उतने 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N इज द नंबर ऑफ टर्न जितने आपने इसने लपेटे हैं। एक बार कंक्लूजन पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया, कोई भी सर्कुलर कॉइल, कोई भी कॉइल जिसके अंदर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, तो उस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स लगने की वजह से नेट रिजल्टेंट फोर्स पे 0 आएगा। बट कुछ आर्म कपल होने की वजह से इस पर टर्निंग यानी कि रोटेशन, क्योंकि इस पर अंदर की तरफ फोर्स, इस पर बाहर की तरफ फोर्स, और ये फोर्स लगने की वजह से ये घूमने लग जाता है। और ये घूमता है, इट इज़ अ मोटर, और जैसे ये घूमता है तो हम इसको फैन से कनेक्ट करते हैं, पंखड़ी से कनेक्ट करते हैं, ये जो भी चीज़ हमें रोटेशन करनी है उसको कनेक्ट करते हैं, वो बॉडी रोटेट होने आती है। इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है, कोई भी तार है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, उसमें करंट डाल दो, जैसे उस तार में करंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है तो उसमें रोटेशन आ जाएगा, वो घूमने लगेगी, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। इसका टोटल कंसेप्ट हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरीके से समझ में आई होगा। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप जैसे छोटे भाइयों की और मदद कर सकूँ।